अस्सलामुअलैकुम, मैं अंसार सती और आप देख रहे हैं PDTV। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और वहाँ पे न्यूयॉर्क बार काउंसिल से उन्होंने खिताब भी किया, जिस खिताब के दौरान उन्होंने उस सवाल का जवाब भी दिया जो सवाल उनसे पाकिस्तान में बार बार पूछा जाता रहा। इस पर आज की इस व्लॉग में डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा PTI पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है, इस पर भी बात होगी और आखिर में आपको बताएंगे कि PTI ने कौन से नए ड्रामे का आगाज़ किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो हमने सुना था कि जज नहीं बोलते बल्कि उनके फैसले बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिसाब उलट है। यहाँ पे फैसले नहीं बोलते बल्कि जज बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। फैसलों से ज़्यादा ड्यूरिंग हेयरिंग जजेस के रिमार्क्स पे बात होती है और टीवी शोज़ में भी फैसलों से ज़्यादा जजेस की जो स्टेटमेंट्स, जो रिमार्क्स होते हैं वही डिस्कस होते हैं। आजकल पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम छुट्टियों पर है, उसी तरह जिस तरह बच्चों को स्कूल से छुट्टियां होती हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि अदालतें बंद हो जाएं। सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि जहां पे लाखों केसेस पेंडिंग हैं और लाखों लोग इंसाफ की तलाश में हैं, लेकिन अदालतें गर्मियों की छुट्टियों की वजह से बंद हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जजेस पाकिस्तान से बाहर यूरोप की सैर कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला भी न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, जहां पे न्यूयॉर्क बार काउंसिल के सेमिनार से उन्होंने खिताब किया और बड़े बड़े इंकशाफात किए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मेरे साथ दो और मेरे साथी जजेस मौजूद हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर लॉ फर्म शुरू की थी। बाद में हम जज बने और हाई कोर्ट्स में हम जज रहे और उसके बाद हम तीनों दोस्त आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उनमें से दो आगे जाके चीफ जस्टिस भी बनेंगे। यानी कि पाकिस्तानी अवाम को समझ जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से या अदालतों से जो फैसले आते हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं आते बल्कि दोस्ती यारी में आते हैं। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक और इंकशाफ किया कि जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं जिन्होंने ISI के खिलाफ, MI के खिलाफ, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ लेटर लिखा, उन 6 में से 5 जजेस को जस्टिस अतर मिनल्ला ने ही अपॉइंट किया जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इससे ये साबित होता है कि उन 6 जजेस को जस्टिस अतर मिनल्ला की सपोर्ट और उनकी सरपरस्ती हासिल है। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला ने खिताब के दौरान उस सवाल का जवाब भी दिया जो पिछले कुछ अरसे से जस्टिस अतर मिनल्ला से बार बार पाकिस्तान में पूछा जाता रहा, लेकिन उन्होंने गवारा ना समझा कि पाकिस्तान में उसका जवाब दें, बल्कि अमेरिका में न्यूयॉर्क में बार काउंसिल से खिताब के दौरान उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला से ये सवाल पूछा जाता रहा कि तहरीक अदम एतमाद वाले दिन सुप्रीम कोर्ट खुली थी, उसका तो जवाब था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खोली गई, उसकी वजह क्या थी। आपको याद रहे कि जब तहरीक अदम एतमाद आई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ही थे। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने सेमिनार से खिताब के दौरान जवाब दिया कि उस दिन तहरीक अदम एतमाद वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खुलने की वजह यह थी कि एक चैनल ने ये तासर दिया कि मार्शल लॉ लगने वाला है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोलना पड़ी, और अगर मार्शल लॉ लगता तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एक बड़ा इम्तिहान होता। इसके अलावा नाज़रीन, PTI पर पाबंदी के हवाले से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के पास PTI पर पाबंदी लगाने के लिए मवाद मौजूद है, लेकिन रेफरेंस दायर करने से पहले इत्तेहादियों को भी साथ मिलाया जाएगा और सियासी और कानूनी पहलू को भी देखा जाएगा। यानी कि वफाकी हुकूमत ने अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया कि PTI पर पाबंदी लगानी है या नहीं। अब आखिर में नाज़रीन, PTI की तरफ से एक नया ड्रामा शुरू किया गया, उस पर बात होगी, और वो ड्रामा हंगर स्ट्राइक का है। इमरान खान ने भूख हड़ताल की कॉल दी थी, जिस पर PTI के लीडर्स ने इमरान खान साहब की इस कॉल का और इमरान खान साहब का मजाक उड़ाया, और उनमें अली मोहम्मद खान, उमर अयूब, लतीफ़ खोसा, जरताज गुल और दीगर शामिल हैं। इन PTI लीडर्स ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर हंगर स्ट्राइक कैंप लगाया और ये ऐलान किया कि हंगर स्ट्राइक शाम 3 बजे से 7 बजे तक होगी। यकीनन ये इमरान खान साहब के साथ मजाक है और उनकी कॉल की तौहीन है, क्योंकि शाम 3 बजे से 7 बजे तक पूरा पाकिस्तान ही भूख हड़ताल पे होता है। नाज़रीन, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह नेगेबान एंड कीप वॉचिंग PDTV।